हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Orthonitrophenol can be easily steam distilled, whereas paranitrophenol cannot. This is because of option A, stronger intermolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol. Option B, stronger intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol. Option C, stronger intramolecular hydrogen bonding in paranitrophenol. And option D, dipole moment of paranitrophenol is larger than that of orthonitrophenol. So, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है इसको हम इजिली स्टीम डिस्टिलेट कर लेते हैं एज कंपेयर विद पैरानाइट्रोफेनॉल, जिसको करना बहुत मुश्किल है या कह लो नहीं कर पाते हैं. हमें इसके पीछे का रीजन जानना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है. स्टीम डिस्टिलेशन, सो बेसिकली जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है ये एक सेपरेशन का प्रोसेस है जिसमें हम टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स को क्या करते हैं, प्योरीफाई कह लो या फिर आइसोलेट कह लो, ये करते हैं. सो स्टीम डिस्टिलेशन इज अ separation process used to purify or isolate temperature sensitive materials. Now, अभी हम इसको समझते हैं हमारे जो गिवन मॉलिक्यूलिंग के स्ट्रक्चर से. सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल. ये हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल. और ये क्या है हमारा पैरानाइट्रोफेनॉल, और ये है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल. नाउ अगर आप यहां देखोगे ये जो दोनों हमारे मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल में हमारे पास OH प्रेजेंट है. और OH अगर प्रेजेंट है और यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या है, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. तो जब भी क्या होता है कि कोई हमारा कंपाउंड है जिसमें अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, या फिर OF ग्रुप है, या फिर ON ग्रुप है, और ऐसे कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें हमारा ऐसे सॉरी OH, FH या फिर NH, अगर किसी कंपाउंड में हमारे ये तीनों ऐसे ग्रुप हैं और इनके साथ दूसरा जो इनका मॉलिक्यूल है उसमें भी कोई ऐसे ही ग्रुप है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सपोज हमने ये जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ये क्या करता है, ये ऐसे हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करता है जो कि ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड हो. तो वहां पे जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. आप इसको ऐसे समझ लो जैसे कि हमारे पास OH है और हमारे पास NH है. तो नाइट्रोजन क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये इस पे हाइड्रोजन ग्रुप इसका खुद का है. नाउ ये क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन से इंटरेक्ट कर रहा है जो कि ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड से. यहां पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में इंट्रैक्शन शो करेंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्या होता है, यहां पे अगर देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना लिया, बट यहां पे अगर आप देखो विद इन द सेम मॉलिक्यूल बॉन्ड बना है, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड यहां पे अगर आप देखो पैरा फॉर्म में, तो जो दूसरा पैरानाइट्रोफेनॉल होगा, उन दो, एक ये हमारा पैरानाइट्रोफेनॉल होगा और एक दूसरा पैरानाइट्रोफेनॉल होगा, तो उस केस में इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा. तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी बनाएगा, पर यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर. इंटरमॉलिक्यूलर में क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हुआ, और इंटर में क्या होता है, विथ इन द सेम मॉलिक्यूल होता है. नाउ
अब स्टीम डिस्टिलेशन में क्या था, हम टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं। तो होता क्या है कि बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये कम होता है एज कंपेयर विद पैरानाइट्रोफिनॉल। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम कम टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड ने क्या किया, टेम्परेचर सेंसिटिव दो सब्सटेंसेस थे, एक कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, एक ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। तो इस डिफरेंस को यूज करके हम क्या करते हैं, इन्हें सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट रीजन होगा कि हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इजी स्टीम डिस्टिलेट होता है, वेयर एज पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं हो पाता है। दिस इज बिकॉज इधर आप ये स्टेटमेंट कंसीडर करो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्थोफॉर्म में, या फिर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है पैराफॉर्म में। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। तो यहां देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि फॉर्म क्या हो रहा है ऑर्थोफॉर्म में, इंट्रा। तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। तो अगर आप देखो तो जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड ही है, तो ये हमारा क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। सी वाला क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पैरा में। तो पैरा में नहीं होता है, ऑर्थो में होता है ना इंट्रामोलिकुलर, पैरा में तो इंटरमोलिकुलर हो जाएगा। ना थर्ड में क्या कह रहा है, फोर्थ में क्या कह रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल का, वो ज्यादा होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का कोई रिलेशन नहीं है स्टीम डिस्टिलेशन से, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टीम डिस्टिलेशन हो रहा था। सो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।